हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। तबला बजा के क्या करोगे? हम कैसे गा नहीं पाए, तबला रहता ये बहुत है। हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे सद्गुरु प्यारे, हम हैं सद्गुरु प्यारे के। ठाकुर हमरे सद्गुरु प्यारे, हम हैं सद्गुरु प्यारे के। ठाकुर हमरे सद्गुरु प्यारे, हम हैं सद्गुरु प्यारे के। ठाकुर हमरे सद्गुरु प्यारे, हम हैं सद्गुरु प्यारे के। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनियादारी से। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहो चाहे बुरा कहो, हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो गए सद्गुरु प्यारे के। हम हो चुके रमण बिहारी के। हम हो चुके रमण बिहारी के। श्री रमण बिहारी लाल की जय। नारायण 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 नारायण। सुनने की जगह तो बदल गई है, लेकिन हम यहाँ सुनने के लिए ही बैठे हैं, आपकी बात सुनने के लिए। भले
आप सीधे बोलते हैं या माइक से बोलते हैं या इस इंस्ट्रूमेंट से बोलते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम श्रवण आपका काम है, यहाँ बैठ के भी श्रवण किया जा रहा है। श्री गुरु काशी जयंती महोत्सव है। अपने पूर्व महापुरुषों का स्मरण करते हैं, जिनके स्मृति मात्र से जीव का कल्याण होता है और हमारे जैसे जीव भी इन महापुरुषों में, इन महापुरुषों के चरणों में स्थान प्राप्त करने की स्वरूप योग्यता प्राप्त करते हैं। जो भी है सब गुरु कृपा का कोई संदेह नहीं है, ये हमारी अपनी अनुभूति है। इसी को हम थोड़ा समझने की चेष्टा करेंगे। हमारे कार्षणियों का और जितने भी कार्षणी माने जो यहाँ से दीक्षित हैं वही नहीं, जो भी कृष्णाश्रित हैं, जो परमात्माश्रित हैं या गुरु आश्रित हैं, वो सबके सब कार्षणी हैं। क्योंकि कार्षणी शब्द माने केवल देवकी नंदन है, यही नहीं है। कृष्ण अभी हम लोग सुन रहे थे कि वो सच्चिदानंद घन भी है, वो सर्वज्ञ है, सर्वविद है, ठीक है। और उसी को मैया उंगली पकड़ के चलना सिखाती है, लुढ़क लुढ़क के गिरता है, फिर मैया से सीखने पे चढ़ने की चेष्टा करता है। वही तो वो भी कृष्ण है। और यतो वा इमानि भूतानि हम सुन रहे थे, वो भी कृष्ण है। इसलिए हम कार्षणियों का एक मंत्र केवल इतना है, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, बस उसको समझने के लिए कहा जाता है हम हैं रमण बिहारी। शेष जो मंत्र का स्वरूप है वो इसके परिपोषण मात्र के लिए है। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, बस, या हम हैं रमण बिहारी के अलग। अब उसकी अनुभूति, उसका श्रवण, गान, दर्शन कैसे करते हैं, सबका सब परिशिष्ट है। हम उसकी चर्चा इस दृष्टि से अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कर लें। साधु सेवा का तात्पर्य यहाँ भी गुरु सेवा ही है, ठाकुर सेवा ही है। कई लोग बोलते ठाकुर तिनके रमण बिहारी और साधु सेवा धर्म हमारा, ठीक बात है। हमें क्या मालूम है कि ठाकुर क्या है, ठाकुर सेवा क्या है और उसकी विधि क्या है, हमें क्या मालूम। तो जब तक स्वयं ठाकुर संत रूप में पधार करके न उपदेश दे, ये ठाकुर है। ये जो पूर्व दृश्यमान है, जिसके लिए ईदमान निर्देश हो रहा है, अथवा जिसके लिए तत्ता निर्दिष्ट भी जो वस्तु है वो परमात्मा है। और जब यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो वही तुम हो। तो ये हमको जिनके मुख से सुनने को मिलता है, सच्चिदानंद रूपाय का, उसी को अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम, एक ही बात है। तो तत्पद का दर्शन कराने वाले
संत लोग हैं, तो संतों की सेवा ही द्वार है। उस द्वार के जिससे हम प्रविष्ट हुए हैं, हम कृतज्ञ न हो, इसलिए उनकी निरंतर सेवा करते हैं। सेवा का तात्पर्य केवल शारीरिक सेवा नहीं, वो तो है ही है। वास्तविक सेवा का तात्पर्य है उनका निर्देश क्या है, उनके निर्देश का, उनके आदेश का पालन कर सकें, ये उनकी वास्तविक सेवा है। आप इसी दृष्टि से सब सेवाएं अपने विचार में लाएं तो आपको लगेगा वास्तव में ठाकुर की सेवा करने के लिए तो आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन गुरु की सेवा के लिए स्वतंत्रता नहीं, हम लोग सुन ही चुके। इसीलिए मन मना भाव जो कहा है ना, वो इसी के लिए कहा गया है। देखो माय डियर, जब संतों की सेवा की बात आ रही है या शिष्यों की बात आ रही है, तो श्रीमद् भागवत में हम लोगों को थोड़ा निर्देश दिए गए। उत्तमः चिंतितम् कुर्यात्। जो टॉप श्रेणी का शिष्य है, वो गुरु के मन में क्या है, ये शिष्य के मन में अपने आप आ जाता है, वो चेष्टा नहीं करता है। उत्तम। हमारे उदाहरण है, इतिहास प्रसिद्ध उदाहरण। भक्तमाल के रचयिता अपने गुरु महाराज की सेवा में लगे हुए थे। गुरु महाराज ठाकुर सेवा कर रहे थे। ठाकुर जी की और ये नाभादास जी महाराज अपने गुरु की सेवा कर रहे थे, व्यजन दिलाने। और गुरु महाराज भगवान रघुनाथ की पूजा कर रहे थे। पूजा हो गया तो उनको माला धारण कराने के लिए प्रस्तुत थे। नाभादास जी महाराज गुरु महाराज का व्यजन की सेवा कर रहे थे। अत्यंत सावधानी पूर्वक, सेवा में सावधानी अत्यंत आवश्यक है। अपने सौभाग्य का चिंतन करना भी अपराध है, प्रमाद होगा। हमको ये सेवा प्राप्त हुई, ये प्रमाद है, पतित होएगा, गिरेगा सेवा से। गुरु के साथ मन का एकत्व है। सेवा और मैं और गुरु अलग अलग नहीं। तो ना इतनी जोर से व्यजन करें कि गुरु जी का ध्यान भंग हो, या धीरे धीरे करें। तो गुरु जी ठाकुर जी को माला धारण कराने जा रहे थे। और तो कोई इसमें भगवान लीला ही मुख्य हेतु है, ये पहले बता दें, या आप उसमें कहीं भी अपनी बुद्धि लगाने की चेष्टा न करें। तो तब तक गुरु महाराज के एक सेवक ने आर्त स्वर से गुरु को पुकारा। उसकी नाव समुद्र में तूफान में फंस गई थी, भंवर में आने जा रही थी, और उसने गुरु जी को, गुरु जी बचाओ, मैं तो डूबा। तो हम लोग जानते ही हैं कि द्रौपदी के पास आने के लिए
कैसे आए थे भगवान? तो गुरु महाराज को अपना था, तो गुरु जी की सेवा में बाधा न हो, मैं शिष्य हूं। गुरु जी की सेवा करते हुए उसमें बाधा भी नहीं करना है। पंखा थोड़ा सा ऐसे डुला दिया, उस संकेत मात्र से, संकेत तो माय डियर एक बहाना था, संकल्प मात्र। शिष्य के मन में संकल्प आया, मेरा गुरु भाई गुरु को पुकार रहा है, गुरु की पूजा में बाधा ना आए। उसको यूं पंखा किया और निकल गया तूफान से जहाज। ये इतिहास प्रसिद्ध कथा है। गुरु जी का ध्यान वहां गया तो महाराज, गुरु जी आप रघुनाथ सिर झुकाए खड़े, आप कृपा करके उनको माला पहना दो। वो तूफान से वो निकल गया बाहर। पूजा करके गुरु जी उठे और उनका नाभा, अब तुम्हारी सेवा पूर्ण हो गई, तुम्हारी सेवा पूर्ण हो गई है। ये छोटा सा वाक्य किस प्रकार से प्रभावी होता है, थोड़ा अप्रकट बात है। हमको गुरु जी ने अनुभव कहाँ कराई तो वो समय बताने जा रही है, और उससे होता है तो पास। तो तब उन्होंने भक्त चरित्र लिखने का आदेश दिया। वो सब कथा अलग। तात्पर्य क्या है? गुरु के साथ इतनी अधिक आत्मैक्यता हो गई है, गुरु के मन का संकल्प जो जान जाए वो उत्तम शिष्य। इसकी व्याख्या क्या है कि गुरु में शिष्य में, ये गुरु नहीं वो शिष्या, जो शंकराचार्य जी वाला वो मॉडर्न नहीं कि गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक पहुँचने के लिए गुरु बनाया जाता है और फिर अंत उत्तमश्चिंतितम कुर्यात्। तो ये चरम उपलब्धि है। संकेत से करने वाला थोड़ा, उससे गुरु जी ने संकेत कर दिया, समझ गया, सावधान है। प्रोक्तकारी तो मध्यम है। गुरु जी ने कोई आदेश दिया, उसको विचार पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, अपने समस्त साधनों के सहित पूरी करने की चेष्टा जो करे वो मध्यम शिष्य। यहां तक पहुंचने के लिए अधमा अश्रद्धया कुर्यात्। शिष्य तो है लेकिन अभी श्रद्धा उत्पन्न नहीं हुई है, तो भी सेवा करे, भले अश्रद्धया कुर्यात्। तब उसमें शिष्यत्व का आधान होता है। अकर्तो चरितम, और जो गुरु की आदेश का पालन करने वाला नहीं, वो शिष्य नहीं। ये भागवतकार का सर्टिफिकेट है। अभी हम लोग मंत्र की चर्चा सुन रहे थे। भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, चतुर नाम वपु। देखने में अलग अलग दिख रहे हैं। भक्त अलग है, भक्ति अलग है, भगवंत अलग है, और गुरु अलग है, दिख रहे हैं। ये चार वपु हैं, लेकिन वास्तव रूप में वो अभिन्न है, एक है।
भागवत में हम लोग अगर दर्शन करें तो श्रीमद् भागवत को आध्यात्म दीप कहा है। दीप माने जिसमें अंधकार निवारकत्व की सामर्थ्य है, वो दीप। प्रदीप प्रकाश से दीप बात एक है। तो दीपक माने जो अंधकार का निवारण करने में समर्थ हो। दीपक की एक विशेषता और भी है। उस प्रदीप्त के पास अगर अदीप्त भी दिया आता है तो अगर एकदम दूरी नहीं है तो अदीप्त भी प्रदीप हो जाता है। अब जो प्रदीप की सामर्थ्य है वो दीपक मिट्टी का है, दिया कि सोने का है, चांदी का है, पीतल का है, अरे पत्ते के ऊपर ही धरा हुआ क्यों ना हो, अगर उसको प्रदीप की सन्निधि मिल गई तो प्रदीप्त हो जाता है। स्वयं तो प्रदीप होता ही है, इतर को भी प्रदीप्त करने की सामर्थ्य भी उसमें अंजसा आ जाती है, प्रयास नहीं करता है। और उसी प्रकार से ये क्रम अब तक चल रहा है। हमारे जैसा वो श्रीमद् भागवत को अध्यात्म दीप कहा गया। बाहर के दीपक तो ये हैं ही हैं, लेकिन यत सूर्यो भाति न चंद्र तारकम कुतोयम अग्नि, वहां का अंधकार कौन दूर करेगा? तो वही कर सकता है जो अंदर प्रविष्ट हो करके प्रकाशित करे, वही अंतर के अंधकार का निवारण कर पाए। अग्नि देवता है, ठीक, अग्नि देवता हम लोग खूब जोर से गाते हैं, सूर्यो देवता कहते हैं, लेकिन सदगुर प्यारिया मेरे अंदर अंधेरा, तो वो अंधेरा दूर करने की सामर्थ्य जिसमें है वो अध्यात्म आध्यात्म दीप, अध्यात्म। तो श्रीमद् भागवत को भागवत के प्रमाण के अनुसार ही ज्ञान प्रदीप पूरा आपने दिया था ना पहले। आपने ही तो दिया, क्योंकि हमारे न्याय के पंडित लोग बैठे कि विधा पढ़ाए परंपरा बैठे नैयायिकों की, एक दीपक किसी दूसरे दीपक से प्रकाशित होगा तभी प्रदीप होगा, वो उससे होगा, वो उससे होगा। प्रारंभ वाला दीपक कौन? इस अनवस्था को कैसे निवारण किया जाएगा? इस अनवस्था की निवृत्ति के लिए अथवा बोध के लिए, तात्पर्य अवबोध के लिए मानना पड़ता है कि कोई न कोई ऐसा दीपक है जो स्वयं प्रकाश है, उसको किसी से प्रकाशित होने की आवश्यकता नहीं। तो आपने बुझे हुए दीपक ब्रह्मा को किंग कर्तव्य विमूढ़ है बेचारा, अंधेरे में है, और क्या ये तो है, अंधेरे में कुछ दिखता नहीं है, किम करणीयम किम अकरणीयम। इसमें जो अविवेक वाला है, विवेक शून्य है, वो जब संकेत है तप 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 माने, तब क्या है, वहां धरा क्या था, तब था वहां कहां से यज्ञ करता, कहां से अग्नि लाता, कहां से आहुति लाता है, कहां से मंत्र शुरू हो, क्या क्या नाटक कुछ करने का कुछ नहीं, अपने आप। इसका मतलब क्या है?
यस्य ज्ञानमयम तपः, उसके लिए ज्ञानमय, तो यहाँ मयत किसी और अर्थ में है, उसके हम लोग अभी समझ लेंगे। अपने आप को ही अपने आप में अपनी विधि से अपने माध्यम से हुत कर दिया, माने अपने अहंकार का नाश। अभी जिज्ञासा में कहा नीचे तक गया, ऊपर तक गया, नाल में गया, उधर गया, कुछ नहीं। और जब उसने अपने आप को आहूत कर दिया या हुत कर दिया, आहूत हुई, तब अपने आप स्पर्श किया। आपने किया था ना, बड़े प्रेम से हाथ को स्पर्श करके, और फिर आपने हमको जलाया था ना। तो जो गुण उस परमात्मा में है, वो गुण ब्रह्मा में कसमयेन विभाषित, तो आपने भी सुना है ना। तो अब जो अध्यात्म ज्योति, जो सब स्वयं प्रकाश है, तस्य भाषा सर्वविदं विभाति, उसने अदीप्त ब्रह्मा को प्रदीप्त किया, तो ब्रह्मा भी आध्यात्म दीप हो गए। तद्गुण उसमें आ गए। गुरु के गुण शिष्य को क्या पाते हैं। अब वो लिस्ट आप लोगों ने सुनी ली है। ब्रह्मा ने नारद जी को दिया, नारद जी ने ब्रह्मा जी से भी प्राप्त किया है, और भगवान से भी डायरेक्ट सुना था ना। सनातन धर्म किसे सुना था? नारायण से। आपने कल बताया था हमको ना। तो वो ना उस तरह से भी सही है, उस तरह से भी सही है कि प्रदीप जितने भी अब तक चले आ रहे हैं, इनमें प्रदीप तत्व की सामर्थ्य उस परम पुरुष की ही है। वही स्वयं ज्योति, यहां तक ज्योतिर्मान और इतर को ज्योतिर। इसीलिए अज्ञान तिमिरांधस्य, तो इसलिए श्रीमद् भागवत के ही प्रमाण के अनुसार भगवान अध्यात्मदीप है। भगवान अध्यात्मदीप का प्रकाशित करने वाले सुखदेव जी को भी जब वो पधारे, उनके गुणों का लक्षण किया, तो उनको भी अध्यात्मदीप कहा है। श्रीमद् भागवत का भी आपने ज्ञान प्रदीप कहा है। तो ज्ञान प्रदीप का 150 हुए क्या? जो श्री कृष्ण है, वही उनका गुणगान करने वाला भागवत भी श्री कृष्ण है, और उसको समझाने वाला सुखदेव भी प्रदीप है। अभेद है। तो भक्ति, वही तो लिस्ट बता दी ना आपको, यहां तक कह दिया। आप तो उसमें आ गए, वो सब आ गए आपके अंदर। नारद आ गए, व्यास आ गए, सबके सब। नारायणम प्रभवम वशिष्ठम शक्ति तत्पत, वो सब वही नाटक तो है, और क्या है। आप अगर ज्ञान प्रदीप हैं, तो वो तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, आप उसी रूप में हैं, और इसलिए आपके स्वरूप में अगर दर्शन कर पाऊंगा, तभी आप हमको शायद अप्रदीप्त को प्रदीप बना पाएंगे। तो शिष्यत्व का तात्पर्य क्या है? अपने में अंधकार निवर्तन की असामर्थ्य का बोध पहले आवश्यक है। मैं अप्रदीप्त हूं। जब तक किसी वस्तु का अभाव अनुभूत न हो, तब तक उसकी प्राप्ति की इच्छा नहीं। और एक और भी है तो कहीं दूसरे ग्रंथ में, कि जो मालूम है कभी मिलने वाला ही नहीं, उसकी प्राप्ति की इच्छा नहीं होती है, और जो प्राप्त है उसकी भी प्राप्ति की इच्छा नहीं होती। जो प्राप्ति जिसकी संभव है प्रयास साध्य या कृपा साध्य, भावी कृपा भी तो उसकी प्राप्ति के अनुसार। नित्य बात तो अपने कौन देखना चाहता है कि हम कैसे हैं?
भीतर को देखने की। तात्पर्य हुआ कि गुरु में, ज्ञान में और तत्व में अभेद। अभी अभी हम लोगों ने सुना, समझा कि शिष्य भी जब तक गुरु रूप अपने आप को अनुभूत नहीं करता है तब तक उत्तम शिष्य नहीं है। उत्तम शिष्य का तात्पर्य है सन्निधि मात्र से गुरु उसको प्रदीप्त कर। वहां तक पहुंचना शिष्य के लिए। अभी हम लोग सुन रहे थे ना कि कर्म भी करना पड़ेगा अलक्षय के लिए, विक्षेप निवृत्ति के लिए उपासना भी करनी होगी, लेकिन प्रदीप तत्व तो आपकी कृपा से ही प्राप्त होगा। प्रदीप तत्व वो गुरु की कृपा से होता है। अविद्या का विनाश कहिए या आवरण भंग, यही गुरु की साक्षात्कार है। और इसके लिए बहुत समय नहीं चाहिए, तैयारी। ज्ञान गजानन की प्राप्ति के लिए श्रद्धा भी चाहिए और विश्वास भी चाहिए। भवानी शंकरौ, ये जो वंदे कहा है, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, वो तो है ही है, लेकिन शिवोहम शिवोहम सुना था ना हम लोगों ने। भवानी श्रद्धा धारण करने वाली और विश्वास पुरुष प्रदान करने वाला। जब इन दोनों का संयोग होता है तो ज्ञान गजानन उत्पन्न होता है। लेकिन एक बात बताओ, सती वही सब स्वरूप योग्यता थी उसमें, भोले बाबा में पूरी स्वरूप योग्यता है। पूरी अपनी योग्यता भोले बाबा ने सिखाई कि अरे भैया सच्चिदानंद को घबरा का रहे, वही तो जिनका वर्णन भी सुना। फिर समझ में आया क्या कारण है? ये हम लोगों के संदेश है। आप सब गृहस्थ भी हैं और हम लोग भी इतना तो मूर्ख नहीं, जानते ही हैं। ऋतु काल में ही जब उपदिष्ट होता है या प्रदान किया जाता है तब फलवान होता है। अगर श्रद्धा ऋतुमती नहीं है, ऋतुमती अगर श्रद्धा नहीं है, तो फिर चाहे कितना पुरुषार्थ वाला पुरुष हो, ज्ञान गजानन की उत्पत्ति इसलिए मजबूरी है। श्रद्धावान लभते ज्ञान। गुरु सिर के बल खड़ा तो हो गया, कहां कर पाया? उपदेश दे रहे हो, देख रहे विमान कहां जा रहे हैं, महाराज जी प्रवचन दे रहे हैं और हम देख रहे वहां क्या हो रहा है। ऋतुमती श्रद्धा माने हमारी श्रद्धा आप जो प्रदान कर रहे हो उसको धारण करने के लिए संपूर्णतया समर्पित होकर प्रस्तुत, ये श्रद्धा है। अब इन वाक्यों को आप सब लोग अपने अपने स्तर पर समझने की चेष्टा करें, जैसा महाराज जी ने भी कहा था। ऋतुमती श्रद्धा और पुरुष का जब संयोग होगा तब ज्ञान खजाना उत्पन्न होगा। प्रयास तो पहले भी हो ही होंगे आखिर। तो खाली समर्पण नहीं, परिपूर्ण समर्पण नहीं, ग्रहण करने की अत्यंत तीव्र अभिलाषा पूर्वक श्रद्धा है, तब ज्ञान खजाना उत्पन्न होगा। हम लोग देखें, एक बात फिर बता देते हैं, हम लोग बार बार कहते हैं गुरोस्तु मौन व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। बहुत
यही बात है श्रद्धा विश्वास रूपी वाली बात। उत्तम शिष्य बनने के लिए पहले अधम शिष्यत्व से प्रारंभ कर। मंत्र की बात हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो मंत्र अभी आप लोग सुन रहे थे, अब ये सब अनुभूति वाले सब बैठे हुए हैं। हम इनके शब्दों को कितनी गहराई तक पकड़ने की और समझने की चेष्टा कर रहे हैं, उसके अनुसार आपको स्मरण होगा। गायत्री मंत्र से बिच्छू का विष भी उतरता है। हम केवल संकेत करेंगे, बहुत व्याख्या नहीं करेंगे। ये जितने वायवास्त्र, ब्रह्मास्त्र, अन्य, ये सब के सब गायत्री मंत्र के ही हैं। अब से आगे नहीं बताऊंगा, तो समझे ही नहीं पाएंगे। बता भी देंगे तो क्या होगा। लेकिन उनमें वो फल कब आता है? आपने देखा होगा, आचमन करके उन्होंने संकल्प किया और फिर जो संकल्प किया है तद अनुसार ही फल की अनुभूति। एक स्मरण आ रहा है, सच्ची ऐतिहासिक घटना है। मंत्र का अर्थ इसी से आप लोग समझ रहे हैं जो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। परम पूज्य स्वामी केशवानंद जी महाराज बहुत बड़े विद्वान थे, दिग्विजयी विद्वान थे। ऐसा हमने सुना है कि उन्होंने अपने शास्त्रार्थ की सामर्थ्य से ही रामेश्वरम में जाके स्वयं अपने हाथ से अभिषेक किया था, ऐसा हमने सुना है। लेकिन विद्वान कहते ये तो हमको मालूम, हमने देखा नहीं। और उनकी मंडली चलती, हम लोग मंडली में रहे। काका काका तो आपने हमको मंडली में सिखाया था कि पहले गोल गोल बनाओ, फिर उसके बगल में लकड़ी लगाओ, फिर उसके पूंछ लगाओ, ऊपर छाता लगा दो। का बंगाली से कहेंगे जो क्या करें, कहा नहीं को तब फिर आपने कम ब्रह्म यहां तक को पहुंचा दिया। पहले आपने काशी है कबूतर ही तो पढ़ाया था, कबूतर से ब्रह्म तक पहुंचा दिया, उड़ा दिया। तो हम लोग मंडली में जब रहते थे तो मंडली का एक शिष्टाचार था। सब संतों से नहा धो करके, जैसा आपने कहा नित्य संध्याओं पाई सब नाटक करके, फिर वहां हर साधु ग्रंथ का सेवन जरूर करता था। जो नहीं करेगा वो मंडली में नहीं रहेगा। एक प्रकार से अलिखित कठोर नियम था। हम तो सबसे कठिन बारी मंडली में पंडित ऋषभदेव जी के मंडली में रहे, वहाँ तो बहुत ही तगड़ी थी। तो वहाँ का शिष्टाचार था, जैसे कोई नया नया आएगा तो हमारे यहाँ उस समय शाहरुखतावली और एक और इसी तरह की छोटा ग्रंथ था, मुझे नाम स्मरण नहीं आ रहा, आवश्यक भी नहीं है, तो उसको पढ़ाया जाता था जो नया नया अभी विद्यार्थी आया है। जब वो पढ़ गया तब लघु कौमुदी जिसने पढ़ी है वो उसको लघु कौमुदी पढ़ाता था। ये जिसने ये सब पढ़ा है वो अपने जो नया विद्यार्थी है उसको ये पढ़ाएगा। पाठ दोहरानी भी हो गई। और जो लघु पढ़ा रहा था वो अपने बड़ों से सिद्धांत पढ़ता है। फिर वो जब लघुकौमुदी वाले को लघुकौमुदी पढ़ा रहा है, सिद्धांत पढ़ रहा है, तो फिर वो और आगे बढ़ करके तत्वबोधनी या जैसा भी टीका पढ़े। करते 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 फिर प्रारंभ में ले करके पहले दूसरे ग्रंथ जो भाषा ग्रंथ हैं वो पढ़ते हैं, उनके लिए फिर चलो आ ही गया है तो फिर सुनाई दे विचार चंद्रोदय, फिर विचार सागर, फिर तत्वानुसंधान और फिर ये क्रम था। और उसी तरह से पहले उपनिषद, उपनिषद के बाद फिर भाष्य, भाष्य के बाद फिर टीकाएँ, और उसके बाद फिर ज़्यादातर चित्सुखी पढ़ाते थे। चित्सुखी के बाद फिर
खंडन खंडकात पढ़ाई के बाद फिर कोई अद्वैत सिद्धि पढ़ाते थे, और अद्वैत सिद्धि पढ़ाने के बाद आचार्य जी स्वयं अपने मुंह से उसकी टीका पढ़ाया करते थे। वो स्वयं पढ़ा, बाकी एक क्रम बना था, एक एक को सिखाते रहे, बहुत बड़ा। लेकिन विद्वान होते हुए उनको संतों में बड़ी श्रद्धा थी। तो आज जहां क्या नाम उसका, मनाली में वो नदी के किनारे जहां ये हिडिंबा का मंदिर है, उसके पास में नदी के किनारे एक बड़े फकीर महात्मा रहा था, बड़े आत्मनिष्ठ आनंद ले रहे हैं। परम पूज्य स्वामी केशवानंद जी उनके दर्शन के लिए गए। ये ऐतिहासिक सच्ची घटना है। हम शायद एक 100 गज के क्षेत्र में अंगुलियां निर्देश करते हैं, ये वो स्थल है। जैसे महाराज जी के, ये गुरु महाराज को आज को दर्शन कहाँ हुए थे, हम बता सकते हैं, ये यहाँ दर्शन, क्यों वही जगह मालूम परंपरा। तो गए तो केशवानंद जी का बड़ा प्रणाम किया, स्वागत किया। केशवानंद जी उनकी मस्ती को देख करके झूम गए, वाह ये है पता। अपनी मंडलेश्वरी और सब राजा महाराजा तो उनके आगे पीछे छुपे थे। मंडलेश्वरी, स्वामी जी आपको ये आनंद की वो जैसे भांग खाई हुई पता चल जाती है ना, वैसे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव जी कहते हैं क्या कोई कितना दरवाजा बंद कर ले, लेकिन अगर उसके ड्राइंग रूम में दीपक जल रहा है, भले वो कितना दरवाजा पर्दा लगा ले, झिर्रियों से प्रकाश निकलता ही है। ये प्रकाश मंतः अयम प्रकाश। स्वामी जी आपको ये अनुभूति कैसी? अरे महाराज आप क्या बात कहे कर रहे, अब आपके बालक आप क्या बात करते? तो उन्होंने हाथ पे से करके कहा, महाराज जी ये आचार्य केशव नहीं पूछ रहा आपसे, केशव पूछ रहा है आप ये मस्ती कहाँ से? जब इस तरह से शिष्य से हम शादिमाम, तो उन्होंने कहा वेदांत निष्ठा के बिना ये अनुभूति नहीं होगी। परमानंद की अनुभूति हमको वेदांत निष्ठा से। तब उन्होंने फिर जिज्ञासा की, महाराज ये आपको ये ब्रह्मी अनुभूति या ब्रह्मनिष्ठा किस तरह से हुई, और कहां से होगी? एक मार्ग तो है, हमने ग्रंथ के माध्यम से उसको देखा। महाराज आपने कौन सा ग्रंथ देखा जिससे हो गई? तो उन्होंने छोटा सा ग्रंथ बता दिया कि इस ग्रंथ तक देखा, इसके बाद मुझे आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई और मुझे अनुभूति हो गई, मैंने आगे पढ़ना बंद कर दिया। अब ये केशवानंद जी की सामर्थ्य है और उन संत की सामर्थ्य, दोनों की परस्पर सामर्थ्य है। महाराज जी ये ग्रंथ तो हमारी मंडली में हमारे शिष्यों के शिष्य अपने शिष्यों को पढ़ाते रहते हैं, हमको ये अनुभूति कैसे नहीं? तो उनका केशव मैं सही कह दूं, क्या बताऊं? जब तुम वेदांत पढ़ रहे थे तुम्हारे मन में क्या संकल्प था बताओ? केशव ने तुरंत हाथ, मेरे मन में था कि मैं पंडित हो जाऊं, शास्त्र विद्या। तुमको मिला कि नहीं मिला? मेरे मन में संकल्प एकमात्र था, भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व। ऊंचे ग्रंथ से वह अनुभूति नहीं हुई, लेकिन संकल्प है तो अनुभूति हो गई। ऐतिहासिक तो मंत्र के लिए भी यही बात है। मंत्र का नाम ले लिया मैंने, सब आप जोड़ लो सिवे। तुम सेवा किस भाव से कर रहे हो,
तुम पूजा किस भाव से कर रहे हो, तुम श्रवण किस भाव से कर रहे हो, ये तुम्हारे विवक्षाधीन ये कारका उसी प्रकार का फल की अनुभूति। इसलिए माय डियर, तुम क्या कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम क्यों कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट। हमारे पुष्टि मार्ग में पूजा के लिए भी यही बात कही गई है। पहली तनुजा, वित्तजा, लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है। वास्तविक पूजा है मानसी सा परामता। मानसी माने पूज्य, पूजक और पूजन के सब साधन जो ब्रह्मा जी ने किया, स्वयं अग्नि, स्वयं आहुति, स्वयं हवन, स्वयं फल। मानसी सा परामता। कोई भी क्रिया इसीलिए है कि भक्त भगवंत को शिष्य गुरु जी के द्वारा प्रदत्त मंत्र इष्ट, जो शिष्यत्व जिसने ग्रहण किया है, जो मंत्र दिया गया है, पहले उसमें श्रद्धा होगी, तब उसकी ईश में श्रद्धा होगी, फिर अपने आप गुरु में श्रद्धा होगी। जब अनुभूति कर लेगा, आप कर्म कोई भी कर लो, या इष्ट में पहले श्रद्धा कर लो, आपने कही दिया, और चाहे गुरु में कर लो, आपने कहा ना कि मंत्र पर श्रद्धा हो गई तो गुरु आके खड़े हो गए। देहू के पास जगह बनी हुई, आप बता देना कहाँ हुई थी कि नहीं? तो पहले चाहे उसमें कर लो, चाहे, लेकिन है क्रम यही। और अंत में फिर वही शिष्य गुरु इष्ट और शिष्य एकत्व की अनुभूति करेंगे तभी मानो। सुखदेव जी ने पूरा प्रयास किया, बहुत जोर से उपदेश दिया, परीक्षित प्रश्न करते रहे, सुनते रहे। अरे और तो और भगवान के ऊपर भी आक्षेप लगाने में संकोच नहीं किया मर्यादा से। ये भगवान का काम। तो हमारे संत थे बड़े अच्छे, वो कहते भगवान ने सोचा इससे ऊंचे का अधिकारी ये नहीं, वहीं से ब्रेक लग गया। उसके बाद उस तरह की कथा हुई, नहीं न जाने कहां तक पहुंच जाते हैं। और सोचा अलग अलग अलग। एकादश स्कंध के अनंतर फिर जब देख लिया अब शिष्य ठीक हो गया, अभी तक उनके भेद नहीं मिटा था। भेद कब मिटा है आप बताइए, आपने बताया हमको। राजन तुम मरिष्येति पशु बुद्धिम इमाम। जब उत्तर काल में क्या परीक्षित बोला, बोल दिया मैं शुद्ध हो गया, मैं अपने आप में ब्रह्म प्राप्त ब्रह्म निर्वाणम। ये गुरु का संकल्प था, जिससे ज्ञान हुआ। गुरोस्तु मौन व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशया। ये अभेदानुभूति के अनंतर ही संभव है। तो मंत्र, हाँ वही तो इसके पहले कभी कहा 7 दिन पहले कहा, अब मुझे कोई भय नहीं मृत्यु से, मुझे काल से, तक्षय से कोई भय नहीं है। आपके द्वारा मुझे ब्रह्म निर्वाण प्राप्त हो गया, हो गया। हम लोग सुन, तो इसलिए आप लोग जो हमको सिखाते हो गुरु पे श्रद्धा करो, उसका तात्पर्य गुरु ही गति है, इष्ट भी तो माध्यम ही है, मंत्र भी माध्यम है, शिष्य भी। हमारे बंगाल में कोई है,
गुरु कृपा ही केवलम, जो यही है। देखो साधन की बात भी अब हम बताइए थे थोड़ी सी, कहें फिर अपनी बात को हम अपना बर्राना बंद करेंगे। अब हमको भी सुनने में अच्छा लग रहा था, मैंने कहा मैं सुनने के लिए आया हूं, मैं बोलने के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि कल हमको सुनाया तो वही दोबारा रिकॉर्ड चला रहा हूं। कल सुनाया था। उसकी प्राप्ति के लिए साधन बताए गए हैं। साधन क्या है? जो जो मार्ग के ऑब्स्टेकल्स हैं, उन ऑब्स्टेकल प्रतिरोधक जो धर्म हैं, वस्तुएं हैं, उनको धीरे धीरे साफ कर दो तो तुमको उसके वहां तक पहुंच जाओ। बहुत चर्चा हुई काम क्रोध इत्यादि की 2 दिन तक, बहुत बढ़िया चर्चा है, गंभीर बात है। इन सब दोषों की निवृत्ति के लिए आपने नारद के रूप में युधिष्ठिर जी को सिखाया, तो आपने हमको सप्तम स्कंद के 15वें अध्याय की चर्चा है। देखो महत्वपूर्ण चर्चा हमारे यहाँ आती, कौन कितना बड़ा शिष्य और कौन कितना बड़ा गुरु, उससे अपने आप वो बात परिपुष्ट हो जाती है। नारद जी को ज्ञान नहीं था क्या? जो वसुदेव जी को ज्ञान दे देते, कहते हैं भैया हमने पहले ये संवाद सुना है, और तब उन्होंने संवाद के माध्यम से उपदेश वही दिया जो उनको देना था, लेकिन बहाना बनाया राजा जनक और नवयोगीशों के संवाद। तो राजा जनक इतने बड़े ज्ञानी, नवयोगीश्वर इतने महान, उनके द्वारा कई चर्चाएं जो प्रमाणिक है, अपने आप उसको इतर प्रमाण की आवश्यकता नहीं, स्वतः प्रमाण। हमारे विवादक लोग स्वतः प्रमाण इत्यादि, स्वतः ही प्रमाण होता है। तो यहां अपने आप प्रमाण हो गया। आपने युधिष्ठिर को उपदेश दिया नारद के रूप में, और नारद उपदेश देते कहते भैया मैं अपनी पंडिताई नहीं सुना रहा हूं, ये सनातन धर्म हमने पहले साक्षात नारायण से सुना है। साक्षात नारायणतः माने आदि प्रदीप से, और आप लोग जो बोलते हो वही तो बोलते हो जो उनसे सुना है। और तब उन्होंने मार्ग के अवरोधकों का परिगणन किया और उनसे निवृत्त कैसे हुआ जाए ये सिखाया। तो सबसे बड़ा काम रूपम दुरासदम वहां से लगाया कि काम को तुम जीत लो पहले। तो कैसे जीतोगे? असंकल्पात जयेत कामम। अद्भुत अद्भुत वाक्य है, अनुभूति वाला समझता है। काम जानामि ते मूलम संकल्पात। काम संकल्प से होता है, वस्तुनिष्ठ नहीं है, संकल्पनिष्ठ है। सामने वस्तु है। अब उर्वशी से सुंदर विश्व में कोई सुंदरी नहीं है, जिसके चिंतन मात्र से न जाने जैसे घृणा लगता है। उनके सौंदर्य का अवलोकन कर रहे हैं अर्जुन, उनके सौंदर्य का अवलोकन कर रहे हैं। इंद्र ने जब उनका सम्मान किया, इंद्र सोचे मैं इनसे ओब्लाइज्ड हूं, इनसे भाई इनसे कहा जाके थोड़ा अर्जुन को जरा संतुष्ट कर देना। अर्जुन अपने आप में पुरुष है ना, अत्यंत सुंदर थे। कृष्ण में और अर्जुन के सौंदर्य में कोई बहुत कमी नहीं देखी। दोनों तपस्या कर नारायण बन के। तो भ्राता पिता पुरुष और गारी पुरुष मनोहर। उर्वशी के मन में भी अर्जुन के प्रति कामना हो गई,
और उसका अभ्यास था। तो आंखें बिछाए लोग बैठे, कब उर्वशी आए और हमको मोबिलाइज कर। तो ये इसको थी कि अर्जुन हमको देख रहा था, तैयार खड़ा होगा, शायद गेट पे खड़ा होगा और देख रहा हो कब मैं आऊं और स्वागत करे। यही माई डियर ले करके आई थी कामना, और देखा वो खड़ा नहीं है तो सर शर्माता होगा बेचारा, तो देख रहा था मेरे को, आई हैव सीन इट पर्सनली। तो थोड़ा अहंकार बड़ा फ्रेजाइल होता है, थोड़ा ईगो नष्ट हुई इसको, तो थोड़ा हुई, लेकिन फिर भी अब उसकी इच्छा थी तो शायद गेट पे खड़ा होगा। तो गेट पे गई तो गेट में निकला, ऐसा पुरुष ने कहा मैं आई, नो वेलकम। तो देखा फिर वही बात है कि भाई दरबार इंद्र का घर है, दरवाजा भेड़ रखा होगा, मैं धीरे से कुछ करूंगी तो आगे। माई डियर वो गेट बंद। अरे बाप रे बाप, कितनी ईगो हर्ट हुई होगी। अब इसकी इच्छा हो गई और प्रदीप, तो वो एवरी एक्शन गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और कामना प्रदीप्त हो गई। तो उसने, ये बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है, काम सूत्र में भी लिखा हुआ है, सा अपेक्षाम अपेक्षते, बस इससे अधिक नहीं ठीक लगना। तो दरवाजा खटखटाया, सोचा संकोच तो कहेंगे अच्छा आगे, सॉरी। तो दरवाजा खोला तो अर्जुन तो खुर्राटे भर के सो रहे थे, बाल ऐसे ऐसे। अरे माता आप हमको बुला लिया होता। क्या बीती होगी, शायद जलता हुआ जस्ता कान में पड़े, इतनी जलन न हुई होती जितनी होती कि काम की बहुत भयंकर स्थिति। माता, उसको तो माता अभी तक किसी ने नहीं कहा था, लेकिन अब वही इसके मन में और कामना जाकर उसने कहा सुनो अर्जुन, हम किसी की माता नहीं है, हम सबके लिए भोग्या है और तुम हमारा उपभोग करो। या गौर करो माय डियर, एकदम निशा है, घोर निशा, कोई नहीं है। ऐसी अनन्य सुंदरी जो विष्णु के जांघ से उत्पन्न हुई है, वो कामना कर रही है, प्रस्तुत कर रही है, तुम मेरा उपभोग करो। अर्जुन कहता है ये कैसे संभव है? अरे मैंने तुमको बताया हम किसी की मां नहीं है, तो मुझे क्यों घूर घूर के देख रहे थे? बड़े गौर से घूर घूर के अर्जुन देख रहे थे। अभी हम दूसरा उदाहरण देने वाले घूर घूर के देखने वाले का, यहाँ है, आप लोग चाहो तो इंटरव्यू ले लेना, अभी है, बूढ़े हो गए लेकिन है, बता देता हूँ। तो उन्होंने कहा माता मैं आपका सौंदर्य तो देख रहा था, लेकिन हमारे पूर्व पुरुषों की यह प्रेयसी है पुरुरवा की, मैं आप में जननी का सौंदर्य देख रहा था कि मेरी माँ कितनी सौंदर्यवती है, जिसका सौंदर्य हमको प्रसाद रूप में मिला है। मैं तो आपकी माँ के दर्शन कर रहा था। महाराज सब प्रभाव देते जा रहे हो, इसी पर कह रहा हूँ, वही मैं सुन रहा हूँ दोबारा पेट के। कामात क्रोधो भी जाए, गुस्सा आ गया, पुरुष वो करके तू नपुंसक के समान मुझे संतुष्ट नहीं कर रहा, जा नपुंसक हो जा। कुपुत्रो जाएत माता कुमाता न भवती। अर्जुन क्या ये काम का प्रभाव से प्रभावित न होना, उस श्राप को उसने वरदान बनाया कि नहीं बनाया? संकल्प, तो इसके लिए
एक साधन बताया, असंकल्पा जयेत कामम। अब ऐसा ये खड़े लोग गई। डॉक्टर दुबे जी हमारे यहाँ जो चिकित्सालय के सब देख कर करें, हमारी भी देख रखते हैं, वो नए नए आए थे 75 76 में, यंग, अभी यूनिवर्सिटी निकल के आए थे, और उनको बाइसेक्टेमी करने के लिए लगाए। मैंने वो सब उस समय बहुत जोर से चल रहा था संतत नियोजन, उसमें लगाया गया था। हम भी विचित्र महात्मा, वो हमसे बड़े ही थे, हम लोग खुले थे। मैंने कहा यार डॉक्टर तुम यंग मैन हो, जिन अंगों के बारे में सोचने मात्र से न जाने क्या क्या होने लगता है, उनको आप अपनी उंगली से छूते हो, देखते हो, क्या होता है तुमको? अब अभी बैठे आप इंटरव्यू ले लेना। उनका स्वामी जी मुझे वो ध्यान ही नहीं होता है। अरे हमको हमारी पत्नी ने सब्जी लाने के लिए कहा था, जहाँ ये करूँ नाटक में सब्जी लाने जाऊंगा, वो सब कर रहा हूँ, लेकिन ध्यान मेरा सब्जी लाने में ही है। वो अंग हमको लगते ही नहीं है। ले प्रत्यक्ष अंग सामने है, हाथ से देख नहीं रहे, माय डियर छू भी रहे, और लगभग वही पोजीशन भी वही होती है सर्जरी के समय। अब इससे बस अलग, लेकिन डॉक्टर के मन में काम उत्पन्न नहीं हुआ। यंग मैन था, अब बूढ़े हुए। तो काम कभी कब उत्पन्न होता है? संकल्प। तो इसलिए एक उपदेश दिया, असंकल्पा जयेत कामम। कामाद क्रोधो भिजायते। क्रोध को कैसे जीतें? तो क्रोधम काम विवर्जन, बताया ना आपने दूसरे। तो कितने दोषों को गिनाया और उनकी समाधान बताया 10 श्लोकों में। नहीं, लेकिन पहले कितने दोष गिनाए? एक एक दोष को दूर करने के लिए इतना प्रयास करो, कितना समय लगेगा? महाराज कोई शॉर्टकट बता दो। एतत् सर्वम, वही तो, एतत् सर्वम गुरु भक्त्या। पुरुषो उतने नहीं, अंजसा लभेत, वो इंपॉर्टेंट है। वो सब तो मेहनत से मिला, लेकिन वही नारद जी युधिष्ठिर से कह रहे हैं, बच्चा इतने अलग अलग साधन काम को जीतने के लिए लिखा, अलग क्रोध के लिए, अर्थ से कैसे जियो, लोभ से कैसे जीतो, और भय से कैसे जीतो, ये सब लिस्ट है पूरी, देख लेना। 15वां अध्याय है 7वें स्कंद का, 25 श्लोक तक है, उसके पहले से श्लोक तक करीब हमको पढ़ा है। एतत् सर्वम गुरु भक्त्या अंजसा। अंजसा माने एकदम कंफर्टेबली, यूं प्लेट में प्रस्तुत किया हुआ। एक एक दोष को दूर करने के लिए कहाँ तक यार प्रयास करो। हम तो, हमारे जैसे निकम्मे आदमियों के लिए तो यही सबसे बढ़िया साधन है। ओ बुल्लिया रबदा की पौना इत्थों पुटके, आज तो यही आपने हमको सिखा दिया। ठाकुर हमरे रमण बिहारी। और जब ठाकुर हमारे हो गए तो नेचुरली हमको उनका होना ही पड़ेगा। विवाह एक तरफ थोड़ा होता है, उभयता। तो अगर ठाकुर हमारे रमण बिहारी हैं, हम रमण बिहारी के हैं, तो हमको उनकी सेवा लिखा गया, यानी हम जानते कौन है। तब साधु सेवा, गुरुजनों की सेवा, यही अंजसा बड़े आसानी से गुरु की सेवा से प्राप्त होती है। ये गुरु सेवा ही सीखने के लिए साधु सेवा धर्म हमारा का सदगुरु, ये मतलब नहीं भंडारा कर दिया, कपड़ा दे दिया, दक्षिणा दे दी, विलिंगली और अनविलिंगली। वो भी 3 तरह से होती है, बल्कि 4 तरह होती है, कर लो कोई बात नहीं। लेकिन टॉप माने क्या है? गुरु के मन में संकल्प आवे और शिष्य ने उसको कर दिया। गुरु जी
तूफान से नौका निकल गई, आप माला पहनाइए। हमारा तात्पर्य क्या है माय डियर? ये हम लोग गुरु को कार्तिक गोपाल जयंती का जो महोत्सव मना रहे हैं, हम ये अपनी परंपरा का जो स्मरण कर रहे हैं और उसी परंपरा को इस रूप में प्रामाणिक रूप से चलते फिरते उठते बैठते सुन रहे हैं, गुन रहे हैं। ये उन गुरुओं का परम प्रसाद है और वो परम प्रसाद हमको आप लोगों की कृपा से प्राप्त होता है। हमारी बुलाने की क्या ताकत है भाई? हमारी ताकत अन्यथा अपनी कृपा से आप आ जाया करो और हमें कृतार्थ कर दिया करो। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को पधारने की कृपानुभूति के लिए हार्दिक वंदन और तुम सबका अभिनंदन करते हुए अपने गुरु परंपरा को प्रणाम करते हुए आप आज्ञा दे तो अपनी वाणी को विराम दे दूं। अपनी वाणी को विराम देते हैं। परमात्मा आप सबका मंगल करें। वो जो घोषक महोदय प्रार्थना के पूर्व हम लोगों को निर्देश देंगे, ये हम थोड़ा सा बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा। शायद कल रमेश भाई ओझा जी थे या वही थे, जब ये वहाँ हमारे यहाँ चित्रपट रखा हुआ है, जो उत्सव प्रारंभ हुआ था उसका दूसरे वर्ष का चित्र है। हमारे गुरु जी हमारे वो सब बना हुआ लगा हुआ है। तो ये यहाँ पर हमारे परम गुरुदेव जी को, परमेश्वर गुरुदेव जी को साक्षात्कार हुआ था। ये कथा है, वो हम सुनाने नहीं जा रहे, बहुत देर आपका। अब उनकी कृपा से तद्रूपिणे हमारे आचार्य काशी गोपाल दास जी महाराज को ये जो रमण रीति में पीछे वो एक महाराज को यहाँ हुआ था, अच्छा उसके पीछे जो यहाँ कदम का वृक्ष है वहाँ उनको दर्शन हुए थे हमारी कृपा से, उनकी कृपा से हमारे गुरु महाराज को उनको गौ गोपाल के रूप में दर्शन होते चित्र है प्रमाण। उस परंपरा में आप लोग हमको तो मैं ये कह रहा हूँ हमारे गुरुदेव ये हम लोगों को उनके उपदेश से सीखने को मिला है। और सच में बता दूं उनके अनुग्रह के कारण हम यहाँ रमण रीति में झाड़ू लगा पाए। हम जिस तरह के मैंने हम अपनी नम्रता नहीं सिखा रहे, जिस तरह के मैंने अगर अब हम आए हैं ना तो शायद 3 दिन तक हमारा असर नहीं लगेगा, भगा दिए जाएंगे निश्चित। इस राजा और गुरु महाराज एकदम डिसयूजफुल कहो, अनयूजफुल कहो, आपकी सेवा के लायक यूजफुल बना दिया। तो उनको अपने गुरुदेव के प्रति कृतज्ञता थी। तो यहाँ पर पहले रामजी द्वारे में महाराज जी रहा करते थे, वहाँ से अपने गुरु के अपने कंधे पे लेकर के उनके गुरुदेव का जो साक्षात्कार वाला चित्र था उसको लेकर के चित्रपट को अपने गुरुदेव का माने काशी कलापाचार्य जी का उसमें फोटो बना हुआ हमारे यहाँ चित्र लेके आके परिक्रमा करते हुए रमण रीति से आते थे, परिक्रमा करके चले जाते। 9 उत्सव वहाँ हुए और उसके बाद फिर यहाँ शुरू हुआ। तो ये महाराज जी ने हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज के लिए उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज जो फाल्गुन कृष्ण ये उनका जन्मोत्सव मनाने के लिए आते थे और जन्मोत्सव मनाने के लिए ठाकुर जी की परिक्रमा करा के ले जाते थे। तो हमारे ये गुरु महाराज जी के द्वारा प्रारंभ किया हुआ प्रेरणादायक उत्सव था। ये गुरु की इच्छा ही हमारे लिए कर्तव्य है और इसीलिए जब हमारे गुरु महाराज ने समाधि ली तो हम लोगों ने फिर उनके श्री विग्रह की स्थापना इसी उत्सव के दूसरे दिन किया। तो इसलिए कल का जो छत्रपति शिवाजी का उत्सव था उस दिन हमारे गुरुदेव का स्मृति दिवस था, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई
और ये उनके इस ये उत्सव हमारे हृदय में उत्सव उत्पन्न कर सके, इसीलिए आप लोगों के हम शरणागत हैं। इन्हीं बात के साथ आप सबके चरण वंदन करके पुनः अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण। आपकी भी असुविधा में कोई कमी रह गई हो तो हमको क्षमा कर देना। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री गुरु कार्ष्णी गोपाल जयंती महामहोत्सव की आज के आनंद की जय जय श्री राधे श्याम। सभी लोग स्तुति करेंगे, उससे पहले सूचना सुने। ठाकुर जी की झांकी का दर्शन, ठाकुर जी का डोला, अभी गुरुदेव भगवान के साथ सभी संत हम सब लोग चलेंगे, तो आप लोग शांति पूर्वक महामंत्र का कीर्तन करते हुए और चलेंगे। जो भी आप लोग अपने आभूषण धारण किए हैं तो भीड़ भाड़ में कहीं टूट के गिर ना जाए या कोई तोड़ के गिरा दे, इसलिए आप अपने आभूषण सावधानी से रखेंगे और महामंत्र का कीर्तन करते हुए ठाकुर जी की डोला के साथ हम लोग चलेंगे। आइए स्तुति करेंगे। हे कृष्ण विष्णु जगदेक बंधो। हे कृष्ण विष्णु जगदेक बंधो। हे कृष्ण जिष्णु करुणैक सिंधु। हे कृष्ण जिष्णु करुणैक सिंधु। हे नाथ सौरे भवभीत हारिण। हे नाथ शौरे भवभीत हारिण। हे विश्वमूर्ते ब्रजभूविहारिण। हे विश्वमूर्ते ब्रजभूविहारिण। हे देव दामोदर दानवारे। हे देव दामोदर दानवारे। हे चक्रपाणे प्रिय रावणारे। हे चक्रपाणे प्रिय रावणारे। हे कंश शत्रो वरदीप्त मूर्ते। हे कंस शत्रो वरदीप्त मूर्ते। हे पद्म पाणे कल्पुण्य कीर्ते। हे पद्म पाणे कल्पुण्य कीर्ते। नाथ भयानक काल निहारत। नाथ भयानक काल निहारत। मानस में अति कंप भयो है। मानस में अति कंप भयो है। दीन दयालु दया कर भारत। दीन दयालु दया कर भारत। शीश कलेश विशेष छयो है। शीश कलेश विशेष छयो है। पाप प्रताप विचारत माधव। पाप प्रताप विचारत। दिनो दिन होत नयो है। दाह दिनो दिन होत नयो है। आप बिना अब भे सब आरत। आप
बिना अब भे सब आरत। पाहि प्रभु उर धीर गयो है। करुणा करिए करुणा कर जी। अब आप बिना नहीं और सहारा। दुख पावत भूप प्रजा सब ही। सब और कुलाहल होवत भारा। धन धाम तजे जन जात भजे। निज पुत्र कलत समेत अपारा। यह काष्णी कलाप करे विनती। प्रभु संकट मोचन नाम तुम्हारा। यह काष्णी कलाप करे विनती। यह काष्णी कलाप करे विनती। प्रभु संकट मोचन नाम तुम्हारा। प्रभु संकट मोचन नाम तुम्हारा। जय राम कृष्ण मुकुंद माधव वासुदेव सुजन गते। गोविंद अच्युत नंद नंदन। नारायण श्रीपते वैकुंठ पंकज नाग। विष्णु वरद दामोदर हरे। गोपाल विश्वक्सेन केशव चक्रपाणे गिरधरे। गुण जाति क्रिया विहीन जो श्रुति नेति नेति बखान है। मन बात अविषय रूप तुमरा नाथ हम किम जान है। तब नाम को निश दिवस रट कर बहुत भव जल नितरे। यह सुगम पंथ निहार के प्रभु नाम हमने और धरे। जय राम कृष्ण मुकुंद माधव वासुदेव सुजन गते। गोविंद अच्युत नंद नंदन नर नारायण श्रीपते। ओम नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिरोरुहावे। सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते। सहस्रकोटि युगार्णे नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलशायिने। नमस्ते केशवानंत वासुदेव नमोस्तुते। वासना वासुदेवस्य वासुकं भुवनत्रयं।
सर्वभूतनिवासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। आकाशादिपतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री रमण बिहारी लाल की जय। श्री गुरु कार्ष्णी गोपाल जयंती महामहोत्सव की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्व संत हरि भक्तन की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री